हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली कन्या। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन डिस्टेंस दूरी सूत्र और सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। जब कोई बिंदु दो बिंदुओं को किस अनुपात में अंतः और बाह्य विभक्त करता है, या अगर उसका डिले है पॉइंट तो उसका किस रेशियो में वह बढ़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट। उसी से पैदा लिया है, जिसे मान लेते हैं ए और बी। मिडिल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द लाइन्स मान लेते हैं कि मिडिल पॉइंट निकालना है, कोई ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट को, तो यह मान लेते हैं ए और बी क्या लाइन से। ए का पॉइंट कितना है x1 y, बी का कितना है x2 y। इसका मध्य बिंदु निकालना है, बीचों बीच मान पी पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, पी क्या पी बी द मिडिल। हम लोग पढ़े हैं कि mx2 प्लस nx1, तो m और यह दोनों समान ना हो रहा है, रेशियो में बात आता ना, तो mx2 प्लस mx1 होगा, m कॉमन हो जाएगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 आई y1 प्लस y2 बाई। एग्जाम्पल में देखें, दो बिंदुओं के बीच का बिंदु निकालना है, तो क्या करेंगे, टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट टू 4 एंड 4। दो बिंदु है, अब इसका कहता है मिडिल पॉइंट निकालने के लिए तो दिया हुआ है गिवन दैट x1 कितना 2, y1 कितना 4, x2 क्या दिया हुआ है 4, y2 क्या दिया है 6। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 ना, y1 प्लस y2 y2। x1 प्लस x2, तो x1 कितना है देखिए, x1 है 2 प्लस 4 बटा 4 प्लस 6, हाँ, इसका मतलब है बुआरे 6 बटा 2 हो जाएगा, ये 10 बटा 2, 2 तिया 6 और 2 5, इसका मतलब 3 और 3 5 क्या हो गया इसका मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट 3 5। तो मध्य बिंदु का समझ दोनों का जोड़ देंगे, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, y के साथ जोड़ के x y का मान निकालना क्या मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में क्या है x का सम फिर y का सम बाई 2। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड है इसको बोलते हैं गुरुत्व। तो एक बार जान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होते हैं। तो मीडियंस है क्या, ए बी सी मान लेते हैं, ट्रायंगल है तो ए बी माने यह भुजा को बात आया, बी आई है सी एफ, ए डी बी एंड सी एफ आर द मीडियंस। जहां मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको बोलते हैं क्या गुरुत्व। point of
इंटरसेक्शन ऑफ मेरियंस ऑफ triangle is called centroid. It is denoted by G. G it means इसका प्रूफ है तीनों का सम, तीनों x का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 b का है और x3 y3 c का है। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 फिर y1 प्लस y2 प्लस ना y1 प्लस सबका सम होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y। ऐसे मान लेते हैं कि इसके सामने वाले को बोलते हैं A ना, इसको सामने वाले को B ऐसे, तो उसमें क्या इंसेंटर, तो इंसेंटर में ये क्या है भुजा को बांटता है मिड पॉइंट पर जो मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब BD जितना है उतना है CD, उतना है BF उतना है F, और जितना A है उतना ही FC, तो बोल कहते हैं सेंट्रोइड। एगो पॉइंट और देख लीजिए, इंसेंट इंसेंटर में क्या है अंतः केंद्र में क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, जैसे एंगल को बांटने वाली रेखा जहां मिले, जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल इधर होगा। मान लेते है ये B, C है, AD है, DE है और जितना भुजा इतना है नहीं, यह इसको बोलते हैं I, इसका डिनोटेशन क्या है I इंसेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, नहीं मतलब जो त्रिभुज के अंतः कोण को बांटने वाली रेखा जहां पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करे, उसे कहते हैं क्या अंतः केंद्र। इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इंसेंट ना, माने जो त्रिभुज के अंतः कोणों को जो रेखा बांटती है वह जहां पर छेद करती है आपस में, उससे बोलते हैं क्या अंतः केंद्र। यह कहलाता है दैट इज कॉल्ड I, इट इज नोटेड बाय I मतलब क्या होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा A प्लस B प्लस C AY प्लस BY प्लस CY2 अब बटा A प्लस B प्लस A क्या है यार, A क्या वर्टिसेस A के सामने वाला साइड्स, B क्या वर्टिसेस B के सामने वाला भुजा ना साइड्स, और C क्या वर्टिसेस C के सामने वाला साइड्स। x1 y1 जीरो तो जान गया है कि क्या है वर्टिसेस x1 y1, और B का वर्टिसेस कितना x2 y2, और C का कितना x3 y। तो ये होगा इंसेंट, वृत्त केंद्र, अंतः केंद्र, इस पर क्वेश्चन देख लीजिए।
फाइंड द centroid and incent of the triangle. कुल vertices are दूचा, कॉमा छोचा, कॉमा तो वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी, ए का 2 4 दिया हुआ है, बी का कितना 6, सी का 2 जी। मतलब गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बुआ, x1 कितना 2, y1 4, x2 6, y2 कितना 4, x3 2 हो गया, y3 हो गया 0। तो पहले तो हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। x1 क्या दिया हुआ है 2, x2 6, x3, y1 क्या दिया हुआ है 4, y2 भी 4 आया, y3 कितना 0, 6 2 8 2 10 by 3 और 4 था, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये हो गया नहीं, हमने सेंट्रॉइड में क्या है, तीनों वर्टिसेस के x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं और y के कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, कॉमा। पहला x का नियम और दूसरा y का नियम। अब देखिए इन सेंटर की, तो इन सेंटर के लिए बताया था कि ए के सामने वाले साइड्स को निकालेंगे, वर्टिसेस तो ए कहलाएगा, बी के सामने को बी कहलाएगा, सी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ए बी सी का डिस्टेंस निकालिए। -2 का स्क्वायर है 4 - 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर है 4 का, 16 16 कितना हो गया 32, 4 ए का मान कितना 4, ए के लिए। बी के लिए क्या हो जाएगा ना, x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ना, फिर y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 का स्क्वायर है 4 का, 16 का 4, BC भी 4 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग ए, इट मीन सी का डिस्टेंस। तो सी कैसे निकलेगा देखिए, माना तो इसमें x1 y1 है क्या, x2 y2, तो 6 में से 2 जाएगा और 4 में से 4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का, आई हो गया 0 का, 4 4 का 16 प्लस 0 कितना, ए का मान क्या आ गया 4, बी का मान कितना 4, सी का मान कितना 4। अब इस सेंटर के लिए हम क्या जानते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c,
ay1 प्लस by2 ए कितना 4 x1 कितना 2 b कितना है 4 x2 कितना 6 c कितना है 4 x3 कितना 2 ए कितना है 4 प्लस 4 आप प्लस ए वाई 4 इंटू y1 कितना 4 b कितना है 4 y2 कितना है 4 c कितना 4 y3 0 4 रूट 2 प्लस 4 प्लस मान डाल दिए सब ए का x1 का y1 का नहीं। अब इसमें देख 4 गुना 8 रूट 2 6 चक 24 4 गुना 4 रूट 2 आई कितना 8 4 चक 16 रूट 2 16 4 रूट 2 8 इसमें कम 8 4 कितना 24 8 32 8 कॉमन कर लेंगे 4 ना इसमें कॉमन कर लेंगे कितना 4 रूट 2 प्लस 2 इसमें कॉमन कितना है 16 रूट 2 प्लस इसमें कॉमन कितना 4 दूना 4 अभी देखिए रेशनल रूट आ गया तो क्या करें रेशनलाइज भी कर सकते हैं पढ़ने का। अगर प्लस है तो क्या चीज से करेंगे माइनस से तो 2 प्लस 4 2 ना इसमें भी कर देंगे प्लस है तो क्या चीज से माइनस। अब ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना चार दूना 8 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 ए प्लस बी तक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 में कहेंगे 2 से 2 रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस ए प्लस बी ए माइनस क्या ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 2 2 से 2 कैंसिल 8 में से 2 जाएगा 6y माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा 2 आई रूट 2 बच जाएगा 6 माइनस 2 रूट 2 आई ये हो गया। दैट इज कॉल्ड क्या इन सेंटर क्या इन सेंटर। हम निकाल क्या सेंट्रॉइड का 10/3 नहीं और 8/3 इन सेंटर क्या निकाल दिए हुआ 6 माइनस 2 रूट 2 दैट इज कॉल्ड क्या
सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ए अगला टॉपिक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या है देख लीजिए, अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी और सी, एक दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा दिया हुआ है x2 y, और तीसरा दिया है क्या x3 y। एरिया ट्रायंगल क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस। जब पढ़ाएंगे 12th में तो उसमें पढ़ना है, उसी के कंसेप्ट से बना है, रो वाइज या कॉलम वाइज को ढक करके एक्सपेंशन के द्वारा। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किसके लिए है? जिनके शीर्ष बिंदु दिए हैं, कुछ वर्टिसेस आर गिवन। तो वर्टिसेस क्या? 3, -4 7, 5 -1, 10। यह गिवन दिया हुआ। x1 क्या दिया हुआ? गिवन दैट x1 3 y1 कितना -1, x2 कितना 7, y2 5, x3 -1 y3 10। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y माइनस y। अब इसमें डाल दें। x1 क्या दिया हुआ है? नहीं तो वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स होता है x1 y, दूसरा क्या है x2 y। 3 y2 कितना है 5 -10, x2 कितना है 7, y3 कितना है 10 -4 माइनस प्लस, x3 कितना है -1, y1 कितना -4 -5। 3 5 में से -10 जाएगा -5 7 10 14 14 है, 10 4 14, ये माइनस प्लस 9 -15 14 7 58, कितना -2 -6 प्लस 40 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया है तो क्या है स्क्वायर यूनिट में। अब यूनिट में सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर होगा यूनिट ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर क्या मीटर जो होगा उसमें स्क्वायर लग जाएगा। यही है 3 को वर्टेक्स दिया रहे तो कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे उसके लिए। धन्यवाद।